होगा कि खवातीन डर जाएंगी और घर से नहीं निकलेंगी। ये दहशत गर्द हैं, क्या सारी रात खड़ा होना पड़े? हमारा आइन हक देता है कि हम इन्होंने यहाँ के टीयर गैस शुरू की थी। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक हमें चाहिए। इमरान खान तो जेल में था, उनको तो पता भी नहीं था बाहर क्या हो रहा है। हम तो कोई पत्थर नहीं मार रहे थे। क्या अपना दिफा भी ना हम करें? हमारे बच्चों का हक है कि वो अपना दिफा करें। ये कौन होते हैं हमारे ऊपर आके जुल्म करने वाले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट वन तो ये बताइएगा, 2 दिन से जिस तरह से कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, अदालत का फैसला और जिस तरह से माओ बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पमाल हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कल हम इनकी वीडियोस देख रहे थे और जब हम एहतजाज के लिए गए थे, जिस तरह इन्होंने ख़वातीन को पर तशद्दुद किया है, इनका ये ख्याल होगा कि ख़वातीन डर जाएंगी और घर से नहीं निकलेंगी। क्योंकि ये जो माएँ हमारी निकली अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर, आप ज़रा देखें कितना साइज़ है। 8-8, 10-10 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे टीयर गैस खा रहे थे। अब ये कौन लोग हैं? ये दहशत गर्द हैं जिन और ख़वातीन और बच्चों के ऊपर इन्होंने कल इस तरह लाठी चार्ज किया, इस तरह उनको मारा, इस तरह उनको सड़कों पे घसीटा। इनका ख्याल है कि ख़वातीन डर जाएंगी। हम सुबह के क्या सारी रात खड़ा होना पड़े? अगर हम अपने हक के लिए जाएंगे, हमारा आइन हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन ये अगर जुल्म करेंगे हमारी ख़वातीन पे, इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम इन चीज़ से डर जाएंगे। 12-14 साल की, 18 साल की, 15 साल की बच्चियां ऐसी मैं मुतअद्दिद जिन्होंने कहा हम अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी को नहीं बता के आए। क्यों? कि इन्होंने डर और खौफ पैदा किया। हमारे वालिदैन कह रहे हैं कि वहाँ पे तो इंतशार है, इसके बावजूद वो निकली हुई थी। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। अभी कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ पाकिस्तान की बेटियाँ हैं। अभी गिरफ्तारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी हैं, जैसे सीनियर क़यादत में से काफ़ी लोग हैं। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी सुनने के लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, उस वक्त इन्होंने यहाँ के टीयर गैस शुरू की थी ज़मान पाक के ऊपर। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को इज़्ज़त नहीं देता, या इमरान खान या PTI कुछ कहती है अपने इदारों को। ये तो जान के दिखाना चाह रहे थे। लेकिन टीयर गैस से नहीं डर रहे कोई। ये हमारा हक है। लोग मांग क्या रहे हैं जिसके लिए इमरान खान खड़ा है? हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा वोट का राइट है। हमारा राइट है, हमारा हक बनता है कि हम अब वोट डालें। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है इलेक्शन के लिए, और हम ये कैसे हक हमारे से ले सकते हैं? हम हक के लिए बिल्कुल निकलेंगे, हम सड़कों के ऊपर जाएंगे। अब पाकिस्तानी जाएंगे अपने हक के लिए। ये सारा दिन कहते हैं ये PTI के वर्कर्स हैं, तो पाकिस्तानी नहीं है हम। पूरा पाकिस्तान जो सड़कों पे निकली हुई थी, वो कोई ओहदेदार था PTI का? ये तो अवाम निकली हुई थी। ये ख़वातीन और बच्चे कौन हैं? हम अपना हक मांगने निकले और अभी भी निकलेंगे, और हम अभी भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के कि हमारा हक हमें चाहिए, और वो हमारा हक है। हमने अपना वोट डालना है और हमने फैसला करना है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। इसलिए ये PTI का सिर्फ राइट नहीं, ये पाकिस्तानियों का राइट है। कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इंतशार हुआ, उसके ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ की क़यादत है। कल इस हवाले से भी आर्ग्यू होगा कोर्ट में भी कोई मुकदमा भी पेश किया जाए। इस पर तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस होना चाहिए? मेरे ख्याल में 140 मुकदमे मेरे ख्याल में इमरान खान के ऊपर हो गए, तो 10 और डाल दें। इमरान खान तो जेल में था, उनको तो पता भी नहीं था बाहर क्या हो रहा है। लेकिन उनको बड़ा दुख होगा कि जब लोग निकले हैं उनकी गिरफ्तारी पे, और लोगों के साथ कितना जुल्म किया इन्होंने, उसका दुख उनको बहुत होगा। उनको तो पता ही नहीं होगा जेल में क्या हो रहा है। लेकिन इंतशार इन्होंने करवाया है। हम सारे जब निकले थे, हम भी उसके अंदर थे, हम तो कोई पत्थर नहीं मार रहे थे। जब ज़मान पाक में आके इन्होंने टीयर गैस मारी और लोगों के ऊपर वो तेज़ाब के साथ वाटर कैनन फेंक किया, क्या अपना दिफा भी ना हम करें? हम अटैक तो नहीं कर रहे थे, हमारे बच्चे अटैक कर रहे थे जिनके ऊपर इन्होंने ज़ख्मी किया सबको और लाठी चार्ज किया। हम अपना दिफा करेंगे,
इंतशार किया नहीं किया, हम अपना दिफा करेंगे, हमारे बच्चों का हक है कि वो अपना दिफा करें। ये कौन होते हैं हमारे पर आके जुल्म करने वाले? मीडिया पे वीडियो भी वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है हमारे मुख्तलिफ सलामती के अदारे जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं और वो आवाम में घुस रहे हैं। और इस तरह कुछ वीडियोस भी आई उस रैली की जिसमें कुछ ऐसी लड़कियां जो नाजेबा हरकत कर रही हैं, यानी कि वो खुद ही इन चीज़ों को भेजते हैं ताकि इस तरह की हरकत पैदा की जाए और डराने धमकाने का, तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। इस पर क्या कहेंगे इस तरह की जो देखें कितने साल हो गए हैं, जलसे होते हैं, पीटीआई के कितने जलसे हुए हैं, 10-12 साल से तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने मेरी छोटी पोतियाँ उनके साथ हम जाते हैं जगहों पे। अब यहाँ पे जो हमारे पीटीआई के लड़के हो गए या जो भी लोग आते हैं उधर, इतनी तहजीब के साथ, इतनी तमीज़ के साथ, तो नहीं तो हम अपने बच्चों को लेकर जाएं। और कोई कभी हमने किसी को ऐसी हरकत नहीं करते देखा। ये औरतों की बेइज्जती या बेहरमती कर रहे हैं, ये लोग औरतों को इंसल्ट कर रही हैं अगर ऐसी औरतें भेजते हैं। हमारा ये कोई सिस्टम नहीं है, ना पाकिस्तानी ख़वातीन का ये सिस्टम है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। नाज़रीन, हमने कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी जिसमें बरहना शर्ट उतार के ख़वातीन, वो कहाँ से थी, कहाँ से लाई गई, सिर्फ एक जमात पे इल्ज़ाम तराशी करने के लिए। कौम ये जानना चाहती है, कौम ये सुनना चाहती है कि ये इंतशार की फ़ज़ा कहाँ से पैदा की जाती रही, कौन था वो जिसने पूरे मुल्क को आग में धकेल के रखा। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाइल इंसान। अल्लाह ने